राधे राधे। मैं आपका भाई योगी अवनीश परिहार। अगर आप भी कमर दर्द से परेशान हैं तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे आसन जिसको करके आप अपने कमर दर्द को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये कि जब भी आपको कमर दर्द है तो कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। मैं खड़े होकर भी आपको बता देता हूँ। अगर आपको कमर दर्द है तो कभी भी आप जो है एकदम से आगे की तरफ नहीं झुकेंगे। आपको अगर आगे झुकना है तो हल्का सा घुटनों को बैठ करके फिर आप आगे की तरफ झुकेंगे। आपको इस चीज को ध्यान रखना है। आप जब लेटे हुए हैं तो आप जब भी झटके से ऐसे नहीं उठेंगे। आपने अगर आप पीठ के बल लेटे हुए हैं, आपको उठना है तो आप टर्न होंगे, हथेली का सपोर्ट लेंगे और उसके बाद में फिर आप हल्के से उठेंगे। तो आपको इन चीज़ों पर तो विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं वो कुछ एक आसन जिनको करके आप अपने कमर दर्द को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। बड़े ही साइंटिफिक आसन है और बड़े ही आसान आसन है। तो सबसे पहले आप पीठ के बल यानी कि कमर के बल आप आराम से लेट जाएं। हाथों को कंधों की सीध में खोल लें। हथेलियां आराम से जमीन की तरफ रखें या फिर आसमान की तरफ रखें, जैसे भी आपको कंफर्टेबल। दोनों पैरों को घुटने से बैंड कर दें। घुटने आपके मिले हुए, एड़ियां आपकी मिली हुई। अब आराम से पैरों को अपने लेफ्ट साइड ले जाएं और फेस को राइट साइड। फिर पैरों को धीरे धीरे अपने राइट साइड ले जाएं, फेस को अपनी लेफ्ट साइड। घुटना आपके घुटने के ऊपर रहेगा, एड़ी आपकी एड़ी के ऊपर रहेगी। हो सकता है कि अगर आपकी कमर में दर्द है तो आप जमीन पे ये जो आपका घुटना है ये जमीन पर टच ना हो, इतना ऊपर रहे। लेकिन कोशिश करें कि आप ऐसे ना करें, बिल्कुल घुटने के ऊपर घुटना जहाँ तक भी आ रहा है वहाँ तक ले जाए। मान लीजिए कि आपके पैर यहाँ तक आ पा रहे हैं, जमीन को टच नहीं हो पा रहे, तो आप कोई बात नहीं, यहाँ तक ही करें। दोनों साइड से आप कम से कम 10-10, 15-15 बार इसका अभ्यास कर लें। उसके बाद में इसी का बी पार्ट, मरकट आसन बी पार्ट, इसमें पैरों को खोल लें, पैरों में डिस्टेंस दें, घुटनों में डिस्टेंस, रीढ़ों में डिस्टेंस, फिर चलाएं। पैर के अपोजिट फेस एंड फेस के अपोजिट पैर। कोशिश करें कि जो आपको घुटना है ये एड़ी को टच करे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने पीछे से घुटने को उठा के एड़ी टच कर दी। कई लोग करते हैं घुटने को एड़ी से टच करने के लिए ये वाला जो घुटना है ये उठा देते हैं, इसको नहीं उठाना। आराम से, ये बिल्कुल आराम से कंफर्टेबली, पैर अपोजिट साइड, फेस अपोजिट साइड, पैर अपोजिट साइड, फेस अपोजिट साइड। कई लोग क्या करते हैं, कॉमन मिस्टेक, इसमें गैप कर देते हैं, फिर यूं कर रहे हो, यूं कर रहे होते। नहीं, पैरों में अच्छे से गैप थी और फिर आराम से राइट साइड, फेस लेफ्ट साइड, फेस लेफ्ट साइड, पैर राइट साइड। जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका घुटना आपकी एड़ी को टच ना। कई लोगों का इतना ऊपर रहेगा तो कोई ज़्यादा फोर्स नहीं करना, आराम से जहाँ तक भी कंफर्टेबल हो पा रहा है आपको कंफर्टेबल स्थिति में ही करना है। इतना हो रहा है इतना ही करें, इतना हो रहा है इतना ही करें, इतना हो रहा है आप इतना ही करें। फिर दोनों पैर आराम से रिलैक्स मोड, दोनों हाथ आराम से आसमान की ओर, दिव्य आसमान की ओर। कुछ सेकंड का फिर रिलैक्सेशन लेंगे, इन दोनों अभ्यासों को करेंगे। उसके बाद आप दोनों पैरों को घुटने से बैंड कर लेंगे, एड़ियों को हिप्स के पास लाएंगे, हथेलियां आपकी जमीन की तरफ रहेंगी, पैरों में शोल्डर के बराबर डिस्टेंस आपके घुटनों में, आपकी एड़ियों में। फिर श्वास बढ़ते हुए आप सेतुबंध आसन, ब्रिज पोज जिसको बोलते हैं, उसका अभ्यास करेंगे। श्वास बढ़ते हुए ऊपर जाएंगे, श्वास निकालते हुए धीरे से वापस। फिर इनहेल, आप अपने हिप्स को और कमर को उठाएंगे, एक्सेल करते हुए डाउन। फिर इनहेल करते हुए अप, एक्सेल करते हुए डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। कई लोग इसमें ही बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ कर देते हैं। नहीं, अगर आपकी कमर में दर्द है तो आप बिल्कुल आराम से करें और उसके बाद में फिर कुछ देर होगी।
कई लोग जो है आराम से, अगर नहीं हो पा रहा तो आप आराम से, वैसे तो हाथ कमर के नीचे लगाते हैं, सिर तो बंद आसन ये, लेकिन आप आराम से चाहे तो हिप के नीचे भी हल्का सा सपोर्ट लेके कुछ देर के लिए रोक सकते हैं। फिर धीरे से वापसी आ जाए, दोनों पैर रखें सामने एंड बिल्कुल ढीला ढीली आसमान की ओर, बिल्कुल शिथिल अवस्था, रिलैक्स। उसके बाद में अपने पैरों को हल्का 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 चला लेना है। आपने एक पैर के ऊपर दूसरे पैर को रखना है, अंगूठा और फर्स्ट फिंगर के आगे वाले, ये अंगूठा और फर्स्ट फिंगर के बीच में जो गैप है, यहाँ पर आपको अपनी एड़ी को फंसा लेना है, दोनों हाथों को अच्छे से कंधों की सीध में खोल लेना है। फिर सेम अभ्यास, पैर अपोजिट तो फेस अपोजिट, यहाँ तक कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड एकदम उठी रहेगी। चेंज, दोनों साइड से कम 5 से 7 बार इसका अभ्यास ये। जब 5 से 7 बार हो जाए तो फिर आपको होल्ड भी करना है, यानी कि इस साइड में जब ले जाना है, राइट साइड में तब भी होल्ड करना है, लेफ्ट में ले जाना है तब भी आपको होल्ड करना है। फिर आपको पैर को बदल के भी इसका सेम अभ्यास करना है। नीचे वाला पैर ऊपर रखिए, ऊपर वाला पैर नीचे रखिए, 5 से 7 बार इसका भी अभ्यास करना है और उसके बाद में फिर होल्ड करना है। इसीलिए फिर आपको पैरों को इस तरीके से इंटरलॉक भी करना है। फिर इसका अभ्यास दोबारा से करना है। ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही सुंदर अभ्यास है। आप देखेंगे कि इसके अभ्यास से आपका जो कमर दर्द है वो पूरी तरीके से छूमंतर हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे सुंदर अभ्यास है कि आपकी कमर की स्टिफनेस को बिल्कुल दूर कर देंगे। तो आप इनका अभ्यास करें। ये थे कुछ पीठ के बल लेट के किए जाने वाले सुंदर अभ्यास। अब आप जब इसमें ही आप जब करवट लेंगे तो आप इस तरीके से करवट लेंगे और फिर आराम से धीरे से आप उठेंगे। एक साथ झटके से नहीं उठना, झटके से उठेंगे तो आप निश्चित रूप से आपकी कमर में इंजरी हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है, आराम से पेट के बल लेट जाना है, दोनों हाथों को थाइस के नीचे रखना है और सिंगल पैर को एक एक करके उठाना है। चीन आपके लगे रहेगी। पहले लेफ्ट हैंड, फिर राइट हैंड, फिर लेफ्ट हैंड, फिर राइट हैंड। फिर आपको दोनों हाथों को कंधों के नीचे आराम से रखना है और बिल्कुल आराम से आपको इन्हेल करते हुए उठाना है। अगर आपकी कमर में दर्द है तो आपको हथेलियों को हल्का सा और आके ले आना है, एल्बो आपकी जमीन पर आ जाए, फिर आपको उठाना है कंफर्टेबली। धीरे से डाउन, फिर इनहेल, धीरे से डाउन। जब आप कुछ नहीं करेंगे और आपके कमर में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, कमर दर्द थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो फिर दोबारा से आप अपनी हथेलियों को कंधों के नीचे लेके आएंगे और फिर आप भुजंगासन प्लस शशांकासन, 2 आसनों का जो अभ्यास है इसका अभ्यास करेंगे। भुजंगासन, शशांकासन, ये भी बहुत ही प्यारा सुंदर सा अभ्यास है आपकी स्पाइनल कॉर्ड के लिए। तो ये कुछ आसन थे जो मैंने आज आपको बताए। अगर आप निश्चित रूप से इसको करते हैं तो आपका कमर दर्द पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। राधा मतलब श्री हरिवंश।